Hi everyone. First of all, many congratulations to all the CA students who appeared in July 2021 एग्ज़ाम्स और वो लोग पास भी हो गए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जो IPCC में थे और वो वहाँ से पास होके वो CA फाइनलिस्ट बन गए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो CA फाइनल का एग्ज़ाम्स दिया था और वो अब CA बन गए हैं। तो उन सभी दोस्तों को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बट अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पास नहीं हो पाए होंगे, तो माई मैसेज टू देम इज़ कि प्लीज़ डू नॉट लूज़ होप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी मैंने भी जुलाई 2021 में एग्ज़ाम्स दिए थे अपने CA फाइनल ग्रुप 2 के, और वो ओल्ड कोर्स में था। अब ओल्ड कोर्स मींस कि आप ऑलरेडी जो अटेम्प्ट्स हैं वो आप फेस कर चुके हैं, आपके फेलियर फेस कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था कि जो मेरा CA फाइनल का ग्रुप 1 था ओल्ड कोर्स में, वो मेरा मई 2018 में ही क्लियर हो गया था। उसके बाद पूरा 2020, अब 2020 तो अपने आप में ही एक एक्सेप्शनल ईयर था, बट स्टिल मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे। मैं भी पास नहीं हुई थी वहाँ पे। जो नवंबर 20 वाला जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे मेरे टोटल नहीं पूरा हो पाया था। आई गॉट शॉर्ट बाय 4 मार्क्स, और मैं इंडिविजुअली चारों ही सब्जेक्ट में पास थी, लेकिन जो ओवरऑल था वो मेरा 200 से ऊपर नहीं गया। एंड ऑल्सो मेरी जो एग्जामेशन थी कॉस्टिंग में वो 2 मार्क्स से रह गई, मतलब कि मेरे 58 मार्क्स आए थे, वहाँ पे मेरे 60 भी नहीं हुए कि चलो एक सब्जेक्ट से रिलैक्सेशन मिल जाए। तो वो जो सिचुएशन थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी कि ऑलरेडी आपका अटैम्प्ट्स लग चुके हैं, ऊपर से अभी भी फिर से आप फेल हो रहे हो, तो उस चीज़ को ओवरकम कर पाना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई कैन ईज़िली कोरिलेट विद यू कि जिन लोगों के भी एग्ज़ाम अभी दिसंबर में ड्यू हैं 2021 में, एंड स्पेशली कि ओल्ड कोर्स, बिकॉज ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट के पास अब अटेम्प्ट ही नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि अब वो किसी भी सिचुएशन में वो जो अटेम्प्ट्स हैं वो नहीं देगा। मींस अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको न्यू कोर्स में ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर से नई क्लासेस, नई प्रिपरेशन, नए सब्जेक्ट्स, एंड वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ अभी टाइम है, अभी 17 अक्टूबर है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो अभी आपके पास 10 से 12 दिन अक्टूबर के भी बचे हैं, देन नवंबर है, उसके बाद 5 दिसंबर से आई गेस आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, आप फेल हो गए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, हो गया, उस चीज़ को साइड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी एक स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। शायद ये जो 10-15 मार्क्स आपके कहीं पे कम रह जाते हैं, किसी के 2 मार्क्स ही कम रह गए हैं, किसी के मतलब आप 180-90 के पास में जा रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन तो है, आपने पढ़ाई की है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ड्यू टू सम डिस्ट्रैक्शंस या फिर कुछ स्ट्रैटेजी या फिर कुछ प्रिपरेशन या फिर आपके पास जो मटीरियल है वो सही नहीं है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और एंड टाइम पे आके आपको कोई भी नए टीचर से या फिर कोई भी नए नोट्स से या फिर कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है, इनफ है। जस्ट आपने अगर लास्ट ईयर की RTPs, MTPs या फिर इस टाइप की अगर ट्राई नहीं किया है, आपने नहीं वो चीज़ अच्छे से की, तो हाँ इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूट किस लेवल के क्वेश्चंस कर रहा है, तो आप उस हिसाब से अपनी थोड़ी प्रिपरेशन चेंज कर सकते हैं। और जो लास्ट मोमेंट पे जो एक कम टाइम है, मतलब वो जो 1.5 दिन हमें मिलता है, वहाँ जो हमारा रिवीजन होता है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेक इंश्योर कि आप ना अभी एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही, मतलब अराउंड 15-20 दिन पहले भी अगर आप ये ट्राई करें कि कैसे क्या आप मतलब अपना उस 1.5 दिन में पूरा रिवीजन कर पा रहे हैं क्या, तो किसी और यहाँ पे जो ये आपके नोट्स होंगे, जो सेल्फ प्रिपरेटरी नोट्स होते हैं, या फिर आप किसी टीचर्स के फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप उसको ज़रूर, मतलब उसको जल्दी जल्दी पढ़ने की आप वहाँ पे कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप रिविज़न करेंगे, क्योंकि जो एंड डे होता है, पढ़ाई तो आप कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी लास्ट के 20-25 दिन में भी आप पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन जो वो एंड 1.5 दिन होता है वहाँ पे आप पढ़ाई नहीं करते, यू जस्ट टर्न अप दी पेजेस, आप रिकॉल करते हैं वहाँ चीज़ों को, अपने आंखों के सामने से बस वो चीज़ निकालनी होती है। तो जितना ज़्यादा आप उस टाइम कोर्स कवर कर पाएंगे ना, उतने ज़्यादा आपकी जो प्रोबेबिलिटी है अच्छे नंबर से पास होने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहाँ 10 से 15 मार्क्स का जो डिफरेंस आता है वो हमारे रिविजन की वजह से बहुत ज़्यादा आता है।
तो कोशिश कीजिए, अब एंड टाइम पे नोट्स तो सारे सब पूरा सब्जेक्ट के नहीं बन सकते, तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी या फिर कोई एक चैप्टर है वहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मेरा डिफ़िकल्ट है लेकिन एग्ज़ाम में आने के हायर चांसेस है, तो आप थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा बट स्टिल अभी का आपका ना 3-4 घंटा अगर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे नोट्स बनाने को पड़ रहे हैं और आपको पता है कि वो चैप्टर है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इट्स ओके यार, आपका ना वहाँ पे बहुत टाइम बच जाएगा, मतलब 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको वो नोट्स को पेज टर्न करने में, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज़ कि अभी प्लीज़ अवॉइड द सोशल मीडिया, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। जिन लोगों को कंट्रोल है उन लोगों के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो लोग ऐसा होता है ना कि पढ़ रहे हैं बस और मोबाइल फ़ोन साइड में रखा है, तो ज़रा सा भी एक नोटिफिकेशन आ गया तो तुरंत उसको फ़ोन को उठा के और चेक करने लगे, फिर पता नहीं वो फ़ोन को एक मैसेज को चेक करने के चक्कर में कब आप पूरा इंस्टा स्क्रॉल कर डालें और कब वो यूट्यूब एंड एवरीथिंग, तो आपका कब 1 से 1.5 घंटा आपको निकल जाएगा ना, आपको भी नहीं पता चलता। उसके बाद जो इतनी गंदी सी फीलिंग आती है ना, यार कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अभी ये चीज़ कर सकते हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट उस रूम में अपने मोबाइल फ़ोन्स को ना रखें, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और बेस्ट तो ये होगा कि यार सारे जो इंस्टा, फेसबुक, व्हाटएवर जो भी कुछ चीज़ें, सारा सोशल मीडिया आप उसको परमानेंटली ना डीएक्टिवेट कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, कि हाँ एग्ज़ाम्स की बात है यार, आप कितना भी सोशल मीडिया चलाओ, कितना भी मौज करो, कुछ भी करो, आपसे कोई कुछ नहीं कहने वाला है। ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा प्रीशियस है। आप इस टाइम को संभाल लोगे ना तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में पास होने की बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते होते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं और वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन फालतू लोगों से बातें करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, मतलब निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं जो उनको डीमोटिवेट कर देते हैं। तो यही सब चीज़। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यार टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अपना रखना है, अपनी हेल्थ का रखना है, फिज़िकली भी और मेंटली भी, क्योंकि आप जितना हेल्दी रहेंगे, आपका माइंड जितना हेल्दी रहेगा, आप जितनी देर बुक के सामने पढ़ेंगे, आपकी इफ़ेक्टिवनेस आएगी, वहाँ एफिशिएंसी आएगी और आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाएंगे, आपके दिमाग में जाएंगे, दिमाग में बैठेंगे। ऐसा नहीं कि बस बुक सामने रखी है और वो बस दिमाग कहीं और ही चल रहा है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप दिन में आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट इतना निकाल सकते हैं। इफ़ यू आर ए मॉर्निंग पर्सन देन इट्स रियली वेरी गुड कि आप सुबह यू कैन हैव अ वॉक, सिंपली आप बाहर जाके घूमें, थोड़ा बहुत रनिंग, जॉगिंग भी अगर आप कर सकते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल जाइए। या फिर अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, जो कि एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, आई अंडरस्टैंड दिस, आप शाम को लेकिन 5-6-7 बजे कभी भी जाएं, या फिर डिनर के बाद आप वॉक कर सकते हैं। आपको कहीं स्पोर्ट्स अगर कहीं आउटडोर गेम्स खेलने को मिल रहा है तो आप उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि वो ना कि टाइम वेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एग्ज़ाम टाइम में भी मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो मेरे घर से अराउंड 35 किलोमीटर्स अवे था। मैं वहाँ से आने के बाद भी शाम को, जैसे कि आज मैं एग्ज़ाम देकर आई, आज मैं शाम को मैं बाहर निकल गई, मतलब आधा घंटा तो मेरा फिक्स था, वो 40 मिनट्स भी हो जाता था, तो वॉक कर लिया सिंपली, या फिर कहीं कोई बाहर मिल गया उससे थोड़ी बातें कर ली, ठीक है। या फिर वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था कि वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट था, वहाँ स्टूडेंट और बच्चे थे वो खेलते रहते थे, तो मैंने वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मतलब खेल भी लिया। मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। सो दैट जो मेरा नेक्स्ट डे होता था ना, जैसे आई फिर वापस अपना डिनर किया, फिर थोड़ा बहुत अच्छे से एक स्लॉट की पढ़ाई अभी कर ली, टाइम से सो गई, फिर सुबह पूरा दिन मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। तो आप ये चीज़ भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम हेयर एंड देयर, जस्ट स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स। उनसे आप बात कीजिए, वो लोग आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, दे विल ऑलवेज एनकरेज यू। तो जस्ट एग्ज़ाम में अभी थोड़े ही टाइम बचा है, तो अभी फालतू लोगों के साथ बातें करने से अच्छा है नेटफ्लिक्स एंड ये सब करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली मेम्बर के साथ स्पेंड कीजिए। आपको वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, एक एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि हाँ यार मेरे को बस पढ़ना है, इसके बाद बस कुछ भी नहीं करना, फिर तो आपसे कोई कुछ कहेगा ही नहीं यार, आप पूरी मौज करो। और सीए बनने के बाद जितना अच्छा लगता है ना, आई कांट टेल यू, आई कुड स्टिल, मतलब अभी मुझे मोर देन 1 मंथ, हाँ
हो गया है। 13 सितंबर को रिज़ल्ट आया था और अभी इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी भी इतनी अच्छी फीलिंग आती है, मैं उस दिन को अभी भी नहीं भूल पाई। व्हेन आई सॉ दोज 4 वर्ड्स कि PASS। और अब मैं, और अभी 3-4 दिन पहले मेरा मेंबरशिप नंबर भी मुझे अलॉट हो गया। इंस्टीट्यूट से मैसेज आया कि आपका मेंबरशिप नंबर ये है, आप नाउ यू आर नॉट अ CA स्टूडेंट, अब आप ऑफिशियली CA इंस्टीट्यूट के साथ आप मेंबर बन गए हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी यार मैं 1-2 महीने, मेरा मन ही नहीं है कुछ करने का, मतलब आई एम रियली इन्जॉइंग माई लाइफ। और मैं खूब फ़ोन चलाती हूँ अभी, मस्त एकदम यूट्यूब और इंस्टा वगैरह सब बहुत चलाती हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहता। एंड सीरियसली बहुत मज़ा आता है। तो जस्ट अभी लग गए होंगे यार जितने अटेम्प्ट्स, उनको उस चीज़ों को एकदम साइड करो, उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि व्हेन यू बिकम CA ना, इट मीन्स CA। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, 5-6 महीने डिफ़िकल्टी होगी अगर अटेम्प्ट्स लगें उसके बाद, बट 1-2 साल बाद ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए, चाहे मल्टीपल अटेम्प्ट्स में पास हुए, आप CA हो, आपको एक बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। और आपको जॉब नहीं भी करनी है तो आपके पास बहुत सिक्योरिटी है यार, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आप अपना खुद से आप अपना प्रैक्टिस में जा सकते हो, और आपको वो भी नहीं पसंद है यार, अपना कुछ और काम करो, बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी अभी आपको अपना इतना दूर तक का फ्यूचर सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं पास नहीं हुई थी मेरे को खुद इतना ज़्यादा ऐसा लगता था कि यार फ्यूचर कितना मतलब ख़राब हो गया है मेरा, कि कैसे अब लेट हो गया है, आर्टिकलशिप में इतना गैप हो गया है, कुछ आता नहीं है, कहीं ज्वाइन भी नहीं किया। इस बीच में एग्ज़ाम्स के चक्कर में कभी कुछ हो जाता था तो कभी कुछ, कैसे मैं अगर CA बन भी गई तब भी क्या ही हो जाएगा। ये सब जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आई कैन ईज़िली कोरिलेट विद यू, बट आई कैन ओनली एडवाइज़ यू कि अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस 1.5 से 2 महीना का जो टोटल प्रोसीजर है, आपको बस उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। उसके अगले में क्या होगा क्या नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जस्ट स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और आपको अगर कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई सजेशंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द ईमेल। आई विल गिव द ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको मेल कर लिए, आप अपना स्लॉट बुक करा लीजिए, एंड आई विल कॉल यू बैक एट माई कन्वीनियंस। मैं आपको कॉल करूँगी, एंड आई होप this will really help you and help you to get pass in the examinations. Till then, thank you, goodbye, thank you so much, bye bye.